Hello everyone, welcome back to another vlog on my channel named Ordinary Officer. मेरे चैनल ऑर्डिनरी ऑफिसर पे नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। In the last vlog we have covered our journey from Delhi NCR till पिथौरागढ़। अभी हम पिथौरागढ़ में ही हैं और आज की शाम हम यहीं रुकने वाले हैं। वो पार्क के आसपास मिल जाएगा, वहाँ होगा पार्क के आसपास। ध्यान में पार्क के आसपास तो रहता है। इस व्लॉग में वी विल स्ट्रॉल अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ पिथौरागढ़ और मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि पिथौरागढ़ में क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है और यहाँ से कौन कौन से इम्पोर्टेंट ट्रैक्स और टेम्पल्स हैं जिसे आपको एक्सप्लोर करना ज़रूर चाहिए। This time we are not exploring Pithoragarh or its nearby areas. इसका मेन कारण है कि वी हैव लिमिटेड टाइम और हमें आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए जाना है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, दिल्ली एनसीआर से पिथौरागढ़ का डिस्टेंस लगभग 470 ऑड किलोमीटर्स का है। ये उत्तराखंड के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। खाना है मोमोज? मोमोज खाना है? पिथौरागढ़ is a stunning Himalayan town rich in natural beauty, cultural heritage and spiritual significance. तो बाहर तो मिल गया, बैठ जाएंगे बढ़िया, रात का हो जाएगा। स्नैक्स बाहर भी बगल में पिकनिक। अब क्या करना है? 10 रुपये ऊपर लेके वहीं बैठेंगे। पिथौरागढ़ को उत्तराखंड के लिटिल कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पड़ता है और यहाँ से कई सारे ट्रैक्स और पिलग्रिमेजेस लोकेटेड हैं। ये इन सभी जगहों के लिए एक तरह से बेस कैंप का काम करता है। इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस और पिलग्रिमेजेस के बारे में बताऊंगा जिसे आप पिथौरागढ़ अगर विजिट करते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पिथौरागढ़ फोर्ट जो कि 18th सेंचुरी में बनाया गया था बाय द गोरखास। नहीं दिखा भैया, अभी तक चाय भी नहीं दिखा। इस फोर्ट से आपको सौर वैली का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। पर द साइनबोर्ड ऑन द लेफ्ट पास में ही शनि मंदिर भी है। सबसे पहले अभी हम पिथौरागढ़ में लोकेटेड शनि मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। शनि देवता को मेरा नमन, भोलेनाथ को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।
आपने मेरे साथ पिथौरागढ़ टाउन में लोकेटेड शनि मंदिर, जिसमें महादेव के शिवलिंग भी है, उसके दर्शन किए और अब मेरे साथ आगे पिथौरागढ़ को एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पिथौरागढ़ में सबसे पहले यहाँ लोकेटेड पिथौरागढ़ फोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ फोटोग्राफी, सनसेट या फिर लाइट हाइकिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस छोटे से ढाबे पे इवनिंग टी एंड स्नैक्स के लिए रुके थे। हमने यहाँ समोसा, मिर्च के पकौड़े, आलू के पकौड़े और चाय का लुत्फ उठाया। ये अपना होटल थोड़ी है, अपना होटल तो आगे। हाँ वो पिथौरागढ़ में बस स्टैंड के समीप ही लोकेटेड होटल प्रशांत में रुके थे। ये रही हमारी BMW G310R। इस होटल के नीचे प्रशांत ग्रोसरीज है, जहां कोल्ड ड्रिंक और डेली यूज के आइटम्स बिक रहे थे। ये आपको इस ग्रोसरी स्टोर से होते हुए होटल के कमरे तक ले जाते हैं और उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं। हम इस होटल में एक रात के लिए रुकने वाले हैं। हम कल सुबह होते ही यहाँ से धारचूला के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे हमने डबल शेयरिंग कमरा ₹800 में बुक किया। ये है हमारा रूम। चलिए आपको रूम भी दिखाते हैं। ये साथ ही रवि जी कमरे के अंदर ही हैं। Very basic room with all the basic amenities like attached washroom, TV, fan, blankets and a common balcony. अच्छा बस स्टैंड देखो, मेरे को गली तक याद थी। मैं तो अगर फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद The second in the list is Kapileshwar Mahadev Temple. शिव जी का ये टेम्पल पिथौरागढ़ मेन टाउन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक केव टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। Place to visit is Ashcot Wildlife Sanctuary. This wildlife sanctuary is situated around 54 kilometers from main town of Pithoragarh. It is famous for Himalayan flora and fauna like musk deer and leopards. Ideal time to visit this wildlife sanctuary is between March to June and from September to December.
तक हम पिथौरागढ़ को ऑन फुट एक्सप्लोर कर रहे थे। We will drive along the streets of पिथौरागढ़ और इसके आसपास के गांव को भी एक्सप्लोर करेंगे। टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोरेशन, मैंने अभी तक आपको 2 जगह बताया पिथौरागढ़ में एक्सप्लोर करने के लिए। द फर्स्ट वन वॉज पिथौरागढ़ फोर्ट एंड द नेक्स्ट वन कपिलेश्वर महादेव टेम्पल। कपिलेश्वर महादेव टेम्पल के बाद मैंने आपको एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी बताया। आप पिथौरागढ़ से एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सप्लोर करने जाते हैं तो रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको काली रिवर वैली भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्लेस टू विजिट इज थल केदार टेम्पल। Name suggests this temple is again dedicated to Lord Shiva. This temple is located around 15 kilometers from town via forested trail. It is a must visit place for pilgrims and trekkers seeking solitude and spiritual peace. को बता दूं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पिथौरागढ़ एक बेस कैंप का भी काम करता है। कैलाश मानसरोवर या आदि कैलाश के लिए आपको पिथौरागढ़ से धारचूला जाना होगा, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। Another temple in the list is Dhwaj Temple. टेम्पल के दर्शन आप ट्रैक करके या गाड़ी से कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक करके जाना चाहते हैं तो टोटल 10 किलोमीटर्स का ट्रैक रहेगा। अगर आप ड्राइव करके जाते हैं तो यू विल हैव टू ड्राइव 20 किलोमीटर्स एंड देन ट्रैक फॉर 3 किलोमीटर्स। ये टेम्पल अराउंड 2100 मीटर की ऊंचाई पे है और यहाँ से आपको इनक्रेडिबल व्यूज ऑफ नंदा देवी और पंचाचोली पीक्स का मिलता है। अगर आप पैराग्लाइडिंग या फिर फैमिली के साथ पिकनिक, सनराइज एंड सनसेट पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो चंदक हिल्स इज एन आइडियल प्लेस। Chandak Hills is located around 8 kilometers from main town of Pithoragarh. Next in the list is Jol GB. Jol GB मेन टाउन ऑफ पिथौरागढ़ से 77 किलोमीटर की दूरी पे और ये इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप लोकेटेड है। It is a cross-border trade hub offering a glimpse into the Indo-Nepalese culture and trade activities. Next in the list is Rameshwar Ghat. Rameshwar Ghat is a holy site where river Ramganga and Saryu meet. मेन टाउन ऑफ पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। To visit Rameshwar Ghat is during Makar Sankranti. Makar Sankranti के टाइम lakhs and lakhs of pilgrimage visit this holy place for a holy dip.
अगर आप चाहें तो गंगोली हाट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गंगोली हाट भी पिथौरागढ़ मेन टाउन से 77 किलोमीटर की दूरी पे है। गंगोली घाट इज फेमस फॉर हाट कालिका टेम्पल, जो कि आदि शंकराचार्य से एसोसिएटेड है। कालिका टेम्पल के अलावा आप यहाँ चामुंडा मंदिर, वैष्णो मंदिर एंड केव टेम्पल्स लाइक पाताल भुवनेश्वर, जो कि इसके समीप ही लोकेटेड है, उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लेसेस एंड पिलग्रिमेज साइट्स के अलावा पिथौरागढ़ में कई ट्रैक और एक्सपीडिशन के रूट्स भी हैं। Of the treks which starts from Pithoragarh are Pithoragarh to Munako trek, शॉर्ट एंड सीनिक ट्रैक है जो कि फॉरेस्ट और छोटे गांव से होकर गुजरता है। इस ट्रैक टू दीदी हाट, Didi Hat offers expansive Himalayan views and a chance to experience rural Kumaoni culture. अगर हम कुछ एडवांस ट्रैक की बात करें तो मिलाम ग्लेशियर ट्रैक भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलाम ग्लेशियर ट्रैक मुंशियारी से होकर गुजरता है। This trek offers a grand view of the glacier and surrounding peaks. कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम मुंशियारी भी जरूर जाएंगे। पिथौरागढ़ से मुंशियारी का डिस्टेंस अराउंड 150 ऑड किलोमीटर्स का है। अगर हमें मुंशियारी विजिट करने का टाइम मिलता है तो हम मुंशियारी में ही लोकेटेड खलिया टॉप को भी एक्सप्लोर करेंगे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टाइम। हमने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है और इसी में हमें हर एक चीज को एक्सप्लोर करना है। There is no option to extend our holidays. के अलावा आप यहाँ के लोकल मार्केट्स और हैंडीक्राफ्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पिथौरागढ़ मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर ट्रेडिशनल वुलन आइटम्स, कॉपरवेयर, लोकल फूड आइटम्स लाइक बाल मिठाई। बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट हमने पिथौरागढ़ में कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया। This is the second time that I am visiting पिथौरागढ़ and unfortunately इस बार भी मैं यहाँ के important pilgrimage sites या फिर ट्रैक्स को नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम हम पिथौरागढ़ के लिए एक अलग से ट्रिप प्लान जरूर करेंगे।
वापस अपने होटल की ओर ड्राइव कर रहे हैं। Today is the second day of our trip. फर्स्ट डे पे हमने दिल्ली से पिथौरागढ़ तक ड्राइव किया। शाम में पिथौरागढ़ में गिलियाँ मारी, चाय नाश्ता किया और फिर होटल प्रशांत में ही अपने कमरे में जाकर आराम के लिए रुक गए। डे 2 पे हमारा प्लान है पिथौरागढ़ से धारचूला तक का डिस्टेंस कवर करने का। नाइट स्टे हम धारचूला में ही करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, पिथौरागढ़ से धारचूला का डिस्टेंस 90 किलोमीटर्स का है और ये डिस्टेंस हम अराउंड 3 to 4 आवर्स में आराम से एंजॉय करते हुए कवर जरूर कर लेंगे। हमारा प्लान है 10 o'clock तक रूम से चेकआउट करने का और धारचूला के लिए निकल जाने का। सुबह 6 बजे उठ गया था और सनराइज देखने निकल गया था। मेरे साथी रवि जी अभी भी कमरे में सो रहे हैं। चलिए वापस कमरे पे चलते हैं, रवि जी को जगाते हैं, सामान पैक करते हैं और धारचूला के लिए राइड स्टार्ट करते हैं। होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों, साथियों, संबंधी सभी के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट शॉर्ट ब्लॉग या एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Adios amigos.